गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मामन यादव आपके सामने करंट अफेयर का एक न्यू सेशन लेके आया हूँ। और जैसे कि आपकी क्लास रेगुलर चल रही थी और आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ी परेशानी हुई होगी कि मेरी क्लास थोड़ी रेगुलर नहीं आ रही थी। बीच में थोड़ा कोरोना का लेकर हमारे एरिया में थोड़ा कोरोना पेशेंट आ गया था, इसलिए थोड़ा एरिया क्लोज कर दिया गया था। इस वजह से थोड़ी मैं क्लास लेने के लिए थोड़ा आपसे माफी मांगता हूँ, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। तो इसलिए आपकी अब से कंटिन्यू क्लास चलेंगी। आपके आज की क्लास करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाएगा? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये 7 जून को मनाया जाएगा। यह क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे? यह मनाया जाए पौष्टिक खाने के प्रति जागरूक करने के लिए। पौष्टिक खाना है ना, जो हमारा पौष्टिक खाना, उसके प्रति जागरूक करने के लिए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कौन मनाता है? WHO और FAO। WHO और FAO। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, FAO होता है हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए वर्ल्ड इनकी थीम है, हमारे पास थीम है इसकी, जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम थी हमारे पास, सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस, फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस, इसकी हमारी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस देश ने कोरोना ट्रेसर BD ऐप लॉन्च किया गया है? बांग्लादेश ने कोरोना ट्रेसर BD ऐप लॉन्च किया गया है। इसको मतलब जो बोलते हैं कि कोरोना के, जैसे हमारे यहाँ पे कोरोना का पेशेंट आ चुका है, उसके आसपास के एरिया में कितने कोरोना पेशेंट या कितने लोग बाग घूम रहे हैं उसके आसपास में, उसको ट्रेस करने के लिए इस ऐप का लॉन्च किया गया है। जैसे हमारे पास एक कोरोना पेशेंट है और उसके एरिया के आसपास, उसके आसपास में जितने भी एरिया में जितने भी लोग हैं, उनको ट्रेस करने के लिए कि भाई इस टाइम पे ये कोरोना पॉजिटिव मिला था, और उसको चेक करने के लिए भाई उसके आसपास कितने लोग होंगे, कितने बंदे होंगे, उस चीज को ट्रेस करने के लिए ट्रेसर BD ऐप लॉन्च किया गया था। बांग्लादेश ने इस ऐप को लॉन्च किया गया। और बांग्लादेश की बात कर ही रहे हैं तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। इसकी मुद्रा या करेंसी इसकी है टका। और इसका जो करंट, जिसका प्रेसिडेंट है, इसका करंट प्रेसिडेंट हमारे पास अब्दुल हामिद, और इसकी जो PM है शेख हसीना, इसकी PM है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, किस बैंक ने चालू खाता खोलने के लिए भारत की पहली ऐप आधारित सुविधा शुरू की? खाता खोलने, किस बैंक ने चालू खाता खोलने, करंट अकाउंट चालू खाता खोलने के लिए भारत की पहली ऐप आधारित सुविधा शुरू की गई है? इंडसलैंड बैंक ने इसको शुरू किया गया है। इसमें क्या बोलते हैं, इसके चालू खाता को करने के लिए इस बैंक ने शुरू किया गया है। इस बैंक की बात कर रहे हैं तो इस बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इस बैंक की स्थापना, इंडसलैंड बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है पूना में। और सुमंत कठवालिया, इसके सुमंत कठवालिया इसके प्रेजेंट CEO हैं। और इसकी जो थीम लाइन है, मोटो है इसका, जो इसकी थीम है, टैग लाइन है इसकी है, वी मेक यू फील रिचर। वी मेक यू फील रिचर, इसकी टैग लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक, प्रबंधन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? राजस्थान रहा है कोविड-19 में शीर्ष पर रहा है सूचकांक में। प्रबंधन का सूचकांक में, सॉरी थोड़ा बोलने की दिक्कत होगी इसको, प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष पर रहा है राजस्थान। तो राजस्थान इस कोविड-19 में जिसमें शीर्ष पर क्यों रहा है? क्योंकि इसमें सबसे तो कम डेथ हुई है इस एरिया में, राजस्थान में, और सबसे ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। इस वजह से राजस्थान को टॉप पर रखा गया है इस कोविड-19 सूचकांक में। और राजस्थान की बात तो कर ही रहे हैं, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। यहाँ की CM है अशोक गहलोत, जो अपने कांग्रेस के नेता हैं। और
इसके जो बोलते हैं गवर्नर है कालराज मिश्र, इसके गवर्नर है। इसी तरह इस राजस्थान में एक योजना की और शुरुआत की गई थी, वो थी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त योजना। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त योजना ये क्या थी? ये है कि जो राजस्थान के जो भी एरिया है, गांव के एरिया है, उसमें एक व्यक्ति को, एक डॉक्टर को या एक स्वास्थ्य कर्मी को छोड़ा जाएगा और वह वहां चेक करेगा, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करेगा और नशे के प्रति लोगों को जागरूक करेगा और उन्हें बताएगा कि इसको छोड़ना चाहिए। इस काम के लिए 40 साल से या 40 साल से ऊपर के व्यक्ति को इस काम के लिए लगाया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में डाइट के लाभों को बढ़ावा देने के लिए द ड्रॉय फोस्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव नामक बुक किसने लिखी थी? द ड्रॉय फोस्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव नामक बुक किसने लिखी थी? एक डाइट के लाभों को बढ़ावा देने के लिए ल्यूक कोटिन्हो ने लिखी थी। ल्यूक कोटिन्हो ने लिखी थी इस बुक को, और इसका डाइट को बढ़ावा देने के लिए इस बुक को लिखा गया था। किस देश के पूर्व क्रिकेटर रियाज शेख का निधन हुआ था? किस देश के पूर्व क्रिकेटर रियाज शेख का निधन हुआ था? पाकिस्तान में। यह पाकिस्तान का क्रिकेटर था, इसका रियाज शेख इसका निधन हो गया है। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान मुद्रा इसकी करेंसी है और इसके सीएम है इमरान खान, जो आपके क्रिकेटर थे। और इसी तरह से एक दो चीज और बता देते हैं पाकिस्तान के बारे में। सना मीर ने संन्यास की घोषणा की है। सना मीर ने संन्यास की घोषणा की है और सना मीर ने यहां पर संन्यास की घोषणा की। पाकिस्तान के वायुसेना के पायलट, पाकिस्तान में हिंदू वायुसेना के पहले पायलट हैं राहुल देव। पाकिस्तान में पायलट है राहुल देव, जो हिंदू पायलट हैं, पाकिस्तान में पहले बने हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया को जो अलग करने वाली जो लाइन है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिक। रेड क्लिक उसको कहते हैं जो पाकिस्तान को और इंडिया को अलग करती है। कौन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक बने हैं वीरेंद्र नाथ दत्त। इसके नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष बने वीरेंद्र नाथ दत्त। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किसे UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है? एम नेत्रा को इसके लिए UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। UNDAP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल एसोसिएशन डेवलपमेंट एंड पीस। इसको जो एम नेत्रा है, इसको जो हमारा एम्बेसडर नियुक्त किया गया, उन्होंने अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट से गरीबों के लिए, उनको अपने होम टाउन में पहुंचाने के लिए, अपने जगह जगह पर पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने जो पर्सनल अकाउंट से 5 लाख रुपए की सहायता करी थी। और इसी के लिए इसे गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर का अवार्ड से नवाजा है, कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मास्टर कार्ड और वर्ल्ड लाइन इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल ऑफ सेल समाधान सॉफ्ट POS लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक के साथ मिलकर उन्होंने सॉफ्ट POS लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक के बाद चल रहे हैं, ये इस तरह की मशीन है। ये एक्सिस बैंक में जिस तरह से हम क्रेडिट कार्ड और जो शॉपिंग कार्ड वो स्वैप करते हैं, उसी तरह की मशीन है। इसको लॉन्च किया सॉफ्ट POS। और इसी तरह चलते हैं, एक्सिस बैंक की ही बात कर रहे हैं तो एक्सिस बैंक पे इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में।
इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ है अमिताभ चौधरी। और इन्होंने मैक्स लाइफ के साथ, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ 29% की हिस्सेदारी की गई है। पीओएस का मतलब है, पीओएस इसका मतलब है, पीओएस का पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल पीओएस का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस राज्य ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया है? कर्नाटक सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया है। यह इसलिए लॉन्च किया गया है कि आंधी तूफान या कोई भी आपदा आए उससे पहले इसको पता चल जाए, उसकी चीज के लिए सॉल्यूशन किया जाए। इस तरह से कर्नाटक राज्य ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है। और जब कर्नाटक की बात कर ही रहे हैं तो कर्नाटक के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, इसके सीएम है बीएस येदियुरप्पा। बीएस येदियुरप्पा इसके सीएम है। और इसके जो गवर्नर है, प्रेजेंट गवर्नर वाजुभाई वाला। वाजुभाई वाला इसके गवर्नर है। और उन्होंने गेट गो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। कर्नाटक सरकार ने गेट गो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिससे बच्चों को ऑनलाइन स्टडी कराई जाएगी। और एक और लॉन्च है कोरोना वॉच ऐप। कोरोना वॉच ऐप भी इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाल ही में पीपीई पहनने वाले पसीने से निजात दिलाने के लिए, जो पीपीई पहनते हैं डॉक्टर, उनको पसीने से निजात दिलाने के लिए एक उपकरण सुमेरु PACS विकसित किया गया है। किसने? DRDO ने। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। जब डॉक्टर इस पीपीई किट को पहनते हैं तो उसमें पसीना आना शुरू हो जाता है। उसी से निजात पाने के लिए DRDO ने एक सुमेरु PAC लॉन्च किया गया है। जब पसीना आ जाता है डॉक्टरों को तो और अलग से बीमारी हो जाती है,